नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, व्रत और उपवास की परंपरा भारतीय संस्कृति में काफी पुरानी है। यूं तो व्रत और उपवास रखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो फिर ये आपके लिए रिस्की हो सकता है। तो आज हम इसी मौजू पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आनंद शंकर जी। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने ये सवाल पूछा आपसे कि व्रत और उपवास, देखिए सावन का महीना भी है, बहुत सारे लोग हैं जो उपवास रखते हैं, लेकिन अगर वो डायबिटिक हैं तो फिर उनके लिए ये काफ़ी फायदेमंद तो नहीं होगा, काफ़ी रिस्की हो सकता है। नहीं, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। और हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा महीना नहीं होगा जब फास्टिंग डिफरेंट रिलीजन्स में नहीं होते हैं। इसीलिए डायबिटिक के मरीज़ अगर फास्टिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको प्लान करना होगा कि हमें फास्टिंग करना है। अपने चिकित्सक से सलाह लेनी पड़ेगी कि उनका शुगर कितना है। अच्छा। और शुगर है तो वो कंट्रोल में है कि नहीं। अगर कंट्रोल में है और सिर्फ ऐसी दवाइयाँ चल रही हैं जिससे लो शुगर नहीं होता है, तब आप व्रत और उपवास कर सकते हैं। लेकिन अगर वैसी दवाइयाँ चल रही हैं जिससे कि लो शुगर होने का खतरा व्रत और उपवास में बढ़ जाएगा, तब आप फास्टिंग नहीं करें। क्योंकि दवा जो हम डॉक्टर आपको देते हैं वो ये मान कर देते हैं कि आप समय पे खाएंगे, और शरीर भी ये मान कर चलता है दवा के साथ कि खाना शरीर को मिलेगा। दवा के पास दिमाग नहीं है, और अगर दवा के पास दिमाग नहीं है तो वो अपना काम करेगा, और आपने अगर खाना समय पे नहीं खाया तो लो शुगर हो जाएगा। इसीलिए व्रत और उपवास करने से पहले अपने चिकित्सक से संपूर्ण जांच करवाएं कि आपका शरीर व्रत उपवास फास्टिंग करने के लिए फिट है कि नहीं। और फिट है तो वैसी दवाइयाँ तो नहीं चल रही जिससे लो शुगर हो सकता है, और अगर वैसी दवाइयाँ चल रही हैं तो उनको क्या चेंज किया जा सकता है कि नहीं, तभी आप फास्टिंग करें, अन्यथा फास्टिंग न करें। आपने अभी एक और सवाल उसमें जोड़ा कि सावन का महीना चल रहा है, और हमारे सावन के महीने में लोग कांवर लेके जाते हैं और वो लगभग 100-150 किलोमीटर पैदल चलते हैं। मेरा उनसे आग्रह होगा कि वो सावन करें, लेकिन खाली पैर और खाली पेट न चलें। बिल्कुल। तो देखिए, जैसा कि आपने बताया कि अगर फास्टिंग करना है आपको तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाइए और उनकी सलाह लीजिए। लेकिन देखिए डॉक्टर साहब, हम भी जानते हैं कि कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो जिद करने लगते हैं, जो कहते हैं कि नहीं, हमें तो व्रत करना है, हमें तो उपवास रखना है, हमें तो रोजा रखना है। तो जब वो जिद करते हैं तो कोई ना कोई तो बीच का रास्ता निकालना पड़ता होगा। देखिए, आप लोग किस तरह से मैनेज करते हैं या उनको क्या सलाह देते हैं? नहीं, सलाह तो ये रहता है कि पहले तो हम अपने शरीर को देखें। शरीर है तभी धर्म है, और शरीर है तभी हम धर्म पालन कर सकते हैं। अगर हम धर्म को पालन करते करते शरीर को कष्ट देंगे तो शरीर हमारा साथ नहीं देगा। अब ऐसे मरीज जो बहुत जिद करते हैं कि नहीं, हमें करना ही है, तो ये रिस्क हमेशा बना रहता है कि अगर हम दवा बंद कर दें और किसी का शुगर कंट्रोल नहीं है और वो फास्टिंग में जाते हैं, तो शरीर अपना शरीर चलाने के लिए और बचाने के लिए खुद का शुगर बनाता है। और वो शुगर हमारे मांसपेशी लीवर से आता है, और उसके साथ कुछ कीटोन्स आते हैं और एसिड्स आते हैं जो शुगर के मरीज में एक्यूट बीमारी पैदा करते हैं, जिनको कहते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। और हम लोगों ने ये देखा है छठ में, रमज़ान में और नवरात्र में, जो लोग डाई हार्ड बिल्कुल रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि नहीं, हमें करना ही है, वैसे मरीजों को कई बार अस्पताल में आईसीयू में भर्ती होना पड़ता है। इससे बचने के लिए पिछले रमज़ान में 3 मरीज को हम लोगों ने ऐसा ठीक किया है। तो जिद न करें और डॉक्टरी सलाह को माने और अपने शरीर के अनुरूप व्यवहार इलाज में लाएं। मतलब
कि अगर आप नहीं माने डॉक्टर की सलाह तो बड़ी मुसीबत में आप पड़ सकते हैं। बहुत बड़ी मुसीबत में, बहुत कुछ हो बहुत सकता बड़ी है। मुसीबत। मतलब जिस हिसाब से जो मैंने शुरू में ही कहा कि बहुत ज़्यादा ये आपके लिए रिस्की हो सकता है, तो जिद ना करें। अगर कहीं पर भी अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो फौरन डॉक्टर साहब के पास आए, सलाह लें, मशवरा लें और उसके बाद ही कोई कदम उठाएं। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।